Hello, everyone. This is Gagandeep, a clinical psychologist at Unique Psychological Services. Well, I'm here to talk on something very, very important, guys. And you'll be amazed कि अक्सर जब हम किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो हम इसके बारे में बात ही नहीं करते. बट व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम स्पेक्यूलेट जरूर करते हैं, सोचते जरूर हैं, मगर शायद क्लैरिटी बहुत लोगों के पास अभी भी नहीं है. बहुत सारे मिथ्स और धारणाएं इसके आसपास आज भी हमारा समाज कैरी करता है. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट व्हेन शुड आई मीट अ साइकोलॉजिस्ट. अक्सर हमारी जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे लम्हे या वक्त आता है जब हमें लगता तो है यार लेट्स गो एंड मीट अ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट, बट देन वी आर नॉट वेरी श्योर. समटाइम्स वी फील क्या करेगा एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट, क्या वो मेरी यहाँ मदद कर भी सकता है? मुझे तो कोई मेंटल इलनेस नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, आई एम फेयरली फाइन. तो किस तरह के इश्यूज एक काउंसलर डील करता है? एंड शुड आई इवन गो, और इट्स जस्ट अ फैंसी थिंग फॉर सो कॉल्ड द टॉप नॉच पीपल ऑफ द सोसाइटी? लेट्स ट्राई नो मोर अबाउट इट. आमतौर पे जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो लोगों को लगता है अगर किसी को कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है या किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. बट गाइस, दैट इज सच अ नैरो वे ऑफ लुकिंग एट इट. इफ आई कैटेगराइज when should you meet a psychologist, I like to put it into three categories. One, very rightly, जब सच में कोई साइकोलॉजिकल कंसर्न हो. सेकंड, शायद हमें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है बट समथिंग सीम्स अनसेटल्ड. Even then, a counselor or a psychologist can really make a lot of a difference. Third, psychologists also help people to walk onto the path of growth. After all, आप, मैं, हम सब में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता है, who doesn't want to grow as an individual? So psychologists really help people who do not have, so to say, any seemingly psychological problem on the face, but really want to grow as an individual, actualize in certain areas, and that's where psychology comes very handy. अक्सर जब प्रॉब्लम भी होती है तो भी लोग कहाँ इतनी आसानी से काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं. खैर, अब फर्क है, द करंट जनरेशन इज फार मोर ओपन एंड मोर वाइज, बट स्टिल आते भी हैं तो कुछ लोग सवाल कर देते हैं, तुम गए थे काउंसलर के पास, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, तुम तो ठीक दिखते हो. एंड दैट्स एग्जैक्टली is the major first barrier that happens. Guys, mental suffering दिखती नहीं है, महसूस होती है. वो बिल्कुल इस गर्दन की तरह होती है जो आंख के बहुत नीचे है और इतने पास है, मगर फिर भी अपनी आंख से दिखती नहीं. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि गर्दन है ही नहीं. बिल्कुल वैसे ही अक्सर मेंटल सफरिंग्स महसूस होती हैं, दिखाई नहीं देती. मगर क्या इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट को हम ना मिले और अपनी पीड़ा में पड़े रहें? हाउ सेंसिबल इज दैट? लेट्स अंडरस्टैंड किस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए आप एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जा सकते हैं. इफ यू फाइंड योरसेल्फ ऑफन वेरी एंग्शियस और स्ट्रगलिंग विद लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, डिप्रेसिव फीचर्स होते हैं, मन अक्सर उदास रहता है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, आप अपने आप को किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में पाते हैं, एक नौकरी में पाते हैं, किसी एक ऐसे सिचुएशन में पाते हैं where you don't want to be because it is very abusive, yet you find it difficult to say no. If you find yourself continuously thinking, ruminating, and your mind is never settled, there is lack of peace and contentment. If you experience a lot of sense of insecurities, fears, strong emotions of helplessness, you often feel that you're a victim and there is nothing much that you can do about the world outside. If you're not very comfortable with yourself and you find yourself grappling with issues like self-confidence, self-esteem, you doubt your own decisions, you have difficulty taking decisions, you fear failure, you fear log kya kahenge, and that really stops you from living the life that you want to. If you're not comfortable in your own skin,
There are body image issues that you carry. You find yourself continuously seeking validation from different people कि सामने वाला तारीफ करेगा तभी मेरी worth है, वरना मेरी कोई worth ही नहीं है. If you engage in some self-abusive behaviors, such as being too critical or making some nasty statements to self, if there are a lot of anger issues that you carry, or you find yourself often nagging, complaining, in short, not happy with the current circumstances of your life, you must meet a psychologist, guys. Similarly, when you don't know what exactly the problem is, but you feel that there is something unsettled, कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, शायद मेरा कुछ ऐसा पास्ट है जो मुझे बहुत परेशान करता है, कोई ऐसी ड्रीम है जो बार बार रिपीट होती है, कोई पैटर्न है मेरी लाइफ में जो रिपीट होता है, मे बी आई फाइंड माई सेल्फ being cheated n number of times by different people, or I end up meeting all nasty bosses often. किसी कुछ भी इस प्रकार का अगर कोई पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, या एक अनकहा, अनसमझा, अनजाना सा एक भय, एक डिस्कम्फर्ट हमेशा आप अपने आसपास पाते हैं, even then the psychologist can help, guys. You may ask, कैसे कर सकते हैं, जो चीज मुझे नहीं पता मैं उसे क्या समझाऊंगा? Well, you're right, guys, but psychologist के पास बहुत सारे ऐसे tools होते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं जो वो निकाल कर सामने लाते हैं जो शायद आपके अनकॉन्शियस में है, आप फुली अवेयर नहीं है, but it is affecting your life. So psychologist knows how to figure out these things out and help you deal with these unsettled areas too. Thirdly, if all is well in your life, by God's grace, you're doing reasonably well, but you wish to move further in life. Maybe you want to grow as an individual. You want to become more confident. You want to know what is the real purpose of your life. You want your career path to be more settled or organized. You want to make some important decisions in your life, and you believe that you need some coaching, some guidance over here. Or even when you wish to become a better version of yourself and want to deal with all those gray areas that you carry, so that there is nothing that is unsettled and you find yourself as a complete whole individual who's happy, contented, and is actually living more or less the life he or she wanted to. If that's what you want to be, you must meet a psychologist. The sooner you do, the better it is. The longer you take, the more is the suffering. Remember, what you resist persists. So do not resist seeking help when it is available. You deserve the best in the world, and you deserve to care. You deserve the best in the world. And certainly, if you will not take care of your mental health, who would? Think about it, guys. Thank you.